देखिए सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पिछले टर्न पे तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में ही पूरा टाइम चला गया था और हम लोग प्रॉब्लम्स जो है एक ही देख पाए थे और दूसरी वाली आधी देख पाए थे और टाइम आउट हो गया था। तो आज हम लोग खूब प्रॉब्लम्स करेंगे और आज आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे हमारी मैथ्स स्ट्रांग हो रही है। आज आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब कुछ बच्चे जिन्होंने सारे लेक्चर्स नहीं किए उनको हल्का सा मुश्किल होगा, लेकिन वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है तो उनको पढ़िए, रिवाइज करिए। आज आपका जानते हैं, आज मैं कॉन्फिडेंस बनाऊंगा कि हम सवाल कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया सवाल कर सकते हैं। हाँ, डिटर्मिनेंट आपके लिए नई चीज है, धीरे धीरे सीखेंगे। तो एक बार मैं प्रॉपर्टीज रिवाइज कर दूं तो जिससे आपको जो है मुझे भी कहीं मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी में कहा था कि अगर रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, कोई भी दो रो या दो कॉलम को, तो माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। प्रूविंग नहीं दिखा रहे हैं, बस जल्दी जल्दी डायरेक्टली बता रहे हैं। फिर इसके बाद अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर आपने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है तो वो डिटर्मिनेंट के अंदर जाएगा, तो एक ही रो या किसी एक कॉलम में जाएगा। तीनों रो और तीनों कॉलम में मत कर देना। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो स्प्लिटिंग कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता रखा था। इसमें खासकर ये वाली स्प्लिटिंग और इंपॉर्टेंट थी, ये वाली, ठीक है, जिसको मैंने अपने तरह से भी समझाया था आपको। और फिर इसका यूज करके मैंने कहा था कि ये चीज है। मतलब ये मैं एक बार बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी रो या कॉलम में बाकी रो, मतलब किसी एक रो में बाकी दो रो के एलिमेंट्स आप जोड़ सकते हो, या किसी एक कॉलम में बाकी रो के जोड़ सकते हो, इवन कुछ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ये जो मैंने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये प्रॉपर्टी थी, तो अब हम लोग इनको यूज करेंगे। देखो प्रॉपर्टीज आप रट नहीं सकते, जितना यूज में लाओगे धीरे धीरे उतना समझ में आएगा उसका एप्लीकेशन। तो ये सवाल हम लोग पिछले टर्न पे कर रहे थे, तो मैं एक बार इसको डिस्कस कर दूं। तो मैंने ये कहा था, देखिए एक चीज है, डिटर्मिनेंट में कोशिश किया करिए कि डिटर्मिनेंट में जैसे क्या है, किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर आपने ऐसे बदल लिया, सपोज 0 0 समथिंग ए, ये, तो ये जब 0 0 हो गया तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो अलोंग C1। तो ये 0 0 है तो A, और यहां जो भी है मान लेते हैं B C और X Y, तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा A और B C X Y। फाइनली यही डेफिनेशन है, तो ये हो जाएगा BC माइनस XY। तो कोशिश करिए कि डिटर्मिनेंट में 2 0 ले आइए एक ही रो में। पूरे डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 0 ले आइए। देखिए डिटर्मिनेंट हमेशा आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको कैसे कर रहा हूं, यहां मैंने लिख के रखा है। देखिए ये डिटर्मिनेंट है हमारा, तो मैं क्या कर रहा हूं, R3 में चेंज कर रहा हूं। R3 में मैं क्या कर रहा हूं, ये मतलब यहां से दिखाना चाहिए मुझे, ये इसी में चेंज किया ये। तो जैसे आप क्या कर रहे हैं, जैसे R3 ये है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, R3 ये है, ये वाला R3 है। अब R3 में मैं R2 माइनस कर दे रहा हूं, ये वाला इसमें माइनस कर दे रहा हूं। तो देखिए क्या डिटर्मिनेंट आएगा, ऊपर वाला तो यही लेयर आएगी, मतलब लेयर कह रहा हूं, रो आएगी, फिर 2 5 x ही आएगी। और देखिए x माइनस एक्स 0, 2 माइनस 5 माइनस 3, और 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये आ गया आपका, ठीक। थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, तो अब ये आ गया। अब इसमें -3 कॉमन ले लीजिए, इससे ध्यान देंगे सब लोग, -3 कॉमन ले लेंगे इस वाले से। तो -3 ये 0 है तो -3 कॉमन ले लिया। तो अब हमारा ऊपर वाला x 2 5 1 ही रहेगा, 2 5x 1 1 0। अब ये 0 तो आ ही चुका है, एक और 0 हो सकता है, एक और 0, इससे ये माइनस कर देते हैं। तो हमने क्या किया, C2 में, C2 मतलब ये वाला C2 मतलब ये वाला, इसमें C1 माइनस कर दिया ये। तो देखिए ये तो -1 x 0 वैसे ही रहेगा। अब 2 - x 5 - 2 3,
और 1 माइनस 1 0, ये आ गया। तो 2 0 क्रिएट कर लिए हमने। अब क्या करिए, यहीं पे इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड अलोंग। ये देखिए 0 0 है, तो रो 3 से एक्सपेंड कर लीजिए। तो ये 2 0 है, उनको तो एक्सपेंड करेंगे नहीं, ये 1, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ बाहर 1, और ये 2 माइनस एक्स एक्स, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स, 3 इंटू -1, -1 इंटू 3, माइनस साइन रहेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ये आएगा, इसके फैक्टर 3 और 1, 3 और -1, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। बाद में तो खैर वो है, मेन चीज थी कि अभी मैं इसी की आदत डलवाऊंगा आपको। आप अभी अभी आप थोड़ा टेंशन में आ जाएंगे, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इसी की मैं आदत आज आपको डलवाऊंगा। नोट करेंगे, कितने लोगों ने ये सवाल पहले घर में कर लिया था इसी तरीके से? हैंड रेस करिए। ठीक है, 4-5 लोग बोल रहे हैं। आज तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको करने को मिलेंगे। नोट कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए सब लोग। टारगेट ये रखना है, इसी की हम प्रैक्टिस कराएंगे, वो एक तुरंत नहीं आएगा, धीरे धीरे सवाल करोगे तो आएगा। टारगेट क्या रखना है? टारगेट ये रखना है कि डिटर्मिनेंट में आप किसी एक रो या कॉलम में तीनों 0 कर दें। देखिए तीनों 0 कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, बात ही खत्म हो गई। 2 0 कर देंगे तो एक्सपेंशन आसान हो जाएगा। 2 रो को आइडेंटिकल कर दीजिए तो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल ये है। सवाल पहले ये 2 सवाल करने हैं आपको, ये फर्स्ट और सेकंड, दोनों पहले मैंने आसान सवाल लिए हैं, दोनों आसान सवाल लिए हैं। पहले वाले का मुझे आंसर बताइए, पहले वाले का मुझे आंसर बताइए, जल्दी आ जाएगा। मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए। अरे लिखिए, आंसर लिखिए भाई जल्दी। हर्ष बंसल है, उनका सही है। अभितेश सिंह का गलत है। मिलन का गलत है। डायगोनल पे A1 A2 A3 है, बाकी एलिमेंट 0 है। और लोग भी आंसर करिए। आहना श्रीवास्तव का सही है, अदिति का गलत है, आयुषी का सही है। और लोग भेजिए, अभी 6 लोगों ने भेजा है बस।
चलो तो देखो भाई, देखो ये बड़े आराम से एक्सपेंड कर सकते हो। रिधिमा सिंह गलत है। देखो अब तुमने गलती कर दी, देखो ये इस तरह से है। अब यहाँ पे देखो ये A1 है ना, बाकी एलिमेंट जीरो है, जीरो 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 जीरो, तो ए एक्सपेंड, और इधर भी जीरो 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 है, तो चाहे रो के अलोंग एक्सपेंड करो या कॉलम के अगेंस्ट। तो हमने A1 के अलोंग एक्सपेंड किया, तो ये बाकी डिटर्मिनेंट आ जाएगा ये वाला, तो ये आ गया। ठीक, फिर क्या करो, फिर A2 भाई, फिर आगे जीरो है सब, तो फिर किसी रो या कॉलम के अगेंस्ट, अलोंग, अगेंस्ट नहीं करना चाहिए, अलोंग एक्सपेंड करो, तो A2 आएगा, A1 तो पहले से था, A2 आएगा, और फिर बचा हुआ डिटर्मिनेंट ये आएगा, बचा हुआ डिटर्मिनेंट ये आएगा। फिर ये जब आएगा तो फिर इसके अलोंग रो या कॉलम A3, तो A1 A2 A3, फिर बचा हुआ यहाँ A4 होगा, बचा हुआ ये आएगा, इस तरह करते जाएंगे तो ये आएगा। ये बोर्ड एग्जाम का पेट सवाल है, इसको तो जानते हो, तुम्हें सिमेट्री से देख के ही बता देना चाहिए था, लिखने की भी जरूरत ना होती। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, तो अब आइए इस सवाल को, इस सवाल को करिए। ठीक है, समझ गए होंगे सब लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जो लोग नहीं कर पाए। जीरो पता नहीं कहां से आंसर ला रहे हो, जीरो कहां से आएगा, डायगोनल पे भैया एलिमेंट है। गलती समझ में आई ना सबको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए इस सवाल को देखिए, ये इसमें इसमें जहां मुझे ये शायद प्रूफ करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और शायद अंदर मैं एक बार, सॉरी मुझे याद नहीं है, इसमें आता है लास्ट में ये ए सी बी सी ए बी, ए सी बी सी ए बी, ये लाना है आपको। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है आसान, देखिए कैसे, हिंट देता हूं, हिंट देता हूं, देखिए भैया, वन है, वन है, वन है, तो क्यों ना जीरो क्रिएट करें, इससे ये माइनस कर दो, इससे ये माइनस कर दो, या उल्टा कर दो। जब ऐसा हो तब तो बहुत आसान है, देखो, चाहे इससे ये माइनस कर दो, इससे ये माइनस कर दो, या इससे ये माइनस कर दो, इससे ये माइनस कर दो। मतलब हिंट देता हूं कि रो वन में क्या करो, रो टू माइनस कर दो, रो वन में रो टू माइनस कर दो, ठीक, और रो टू में क्या करो, रो थ्री माइनस कर दो। देखो दो जीरो क्रिएट हो जाएंगे, खोल दो, ओपन कर दो, चलो दिमाग लगाओ, फटाफट करो। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अच्छा, कितने लोग आइडिया समझ गए, कितने लोग आइडिया समझ गए बताओ, हैंड रेस करो। देखो जब माइनस करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसमें ए माइनस बी कॉमन लेना, ए माइनस बी कॉमन लेना। ठीक है, प्रत्युष सिंह है, इन्होंने कहा हो गया इनका, वेरी गुड।
और तुम लोग जब कई लोग लैपटॉप या उसकी आईडी है उसमें नाम डाल दिया करो भैया, मुझे पता तो चले। पता नहीं कौन सी एक आईडी रहती है, कैसी कैसी अजीब अजीब आईडी रहती है, देखो वो अपने आप वो जनरेटेड वाली रहती है ना, वो है अब लैपटॉप की है, पता नहीं किसकी है, वो है 1JMP5ZK T86CELMPQ6QT। चलो आयुषी का हो गया, शशांक का हो गया। देखो भैया अब आगे कैलकुलेशन है, देखो ये हमने किया पहले, तो जब मैंने क्या वही चीज की जो माइनस किया मैंने, रो 1 को ये कन्वर्ट कर दिया, इसमें ये कन्वर्ट कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये दोनों जीरो हो गए। अब इसको क्या करूं, जब ये आ गया तो इसको थोड़ा मैं और सॉल्व कर ले रहा हूं। इसको मैं देखो क्या कर रहा हूं, इस a माइनस बी के ये फैक्टर b माइनस सी, ये और ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला सब लोगों को ये वाला पता है कि नहीं, पता नहीं, मल्टीप्लाई करके देखो वही आता है, ये वाला ये आ गया। अब इसमें जानते हो क्या, a माइनस बी, इसमें b माइनस सी, जीरो में जीरो तो है ही, तो एक रो से कॉलम वो कॉमन ले लो, तो मतलब मैंने क्या किया, टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2, कॉमन ले लिया तो ये आ गया, ये आ गया। अब ध्यान देना सब लोग, इसको अब ये 0 0 हो गए, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंड अलोंग C1, तो 1 के साथ ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा ये। अब ये तो बेसिक है, इसको मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये लिया, ये लिया, जब मल्टीप्लाई किया तो जो है ये सॉल्व होके ये आ गया। मतलब मैंने पूरा किया है, खुद ही किया है इसको मैंने पूरा इतना, हालांकि ये कैलकुलेशन में मेरा मन लगता नहीं है, लेकिन मैंने किया, मैंने कहा करो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसका जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको मैंने सेम कलर से दिखाया है, ये सेम कलर के हैं तो कैंसिल हो रहे हैं, ये सेम कलर के कैंसिल हो रहे हैं, रेड कैंसिल हो रहे हैं, ए बी सी ये भी कैंसिल हो गया, और ग्रीन कैंसिल हो रहे हैं, ठीक। तो बचा ये। अब देखो इसमें क्या करता हूं, इन दोनों में क्या कर रहा हूं, मैं कॉमन ले रहा हूं ए सी, तो अंदर बचा सी माइनस ए, इन दोनों में कॉमन लिया बी, तो अंदर बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको सी प्लस ए सी माइनस ए डाल दिया, ये सी माइनस ए कॉमन ले लिया, तो ये दोनों कॉमन हो गए, तो ये बाहर ये आ गया, ये दो पहले से ही था। अब अंदर क्या बचा, ए सी, और ये बी जब मल्टीप्लाई होगा बी सी प्लस बी ए, तो ये रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा लास्ट में भाई इतना तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, देख लो फटाफट, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसको और थोड़ा छोटा कर दूं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये लो स्क्रीनशॉट लेके एक बार में खत्म करो, अगले सवाल की तैयारी करते हैं, सब में इतना कैलकुलेशन नहीं होगा, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन था मैंने कर दिया, बाकी मैं ऐसा सवाल पसंद नहीं करता हूं कि जबरदस्ती का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो, ऐसा सवाल होना चाहिए जिसमें आप जितना प्रॉपर्टीज का यूज कर सकें। ये पता नहीं ओम नमः शिवाय करके कोई एंट्री मांग रहा है भाई, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय भाई कितना धार्मिक है भाई, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। चलो तो ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल करते हैं, चलिए यहां से ये करिए, पहले इसको करिए, बेहतरीन सवाल ट्राई करिए। हिंट देता हूं, हिंट भी दे रहा हूं, अभी स्टार्टिंग में हिंट दे रहा हूं, देखो ये आ रहा है, देखो ये लाना है,
देखो जरा ये इसमें जोड़ो, जरा ये इसमें जोड़ो, तो यही आ रहा है। आगे कुछ नहीं बताऊंगा, आगे खुद ट्राई करो और मुझे बताओ, देखें कितने लोग कर पाते हैं। अभी टाइम की कोई लिमिट नहीं है, देखें कितने लोग कर पाते हैं। पहले करो या बाद में, कितने लोग कर पाते हैं। हिंट दे दिया है, जो लाना है वो कैसे आएगा दिख रहा है मुझे। फटाफट, इसमें बहुत कैलकुलेशन नहीं है, दनादन शुरू करिए। मैसेज भेजिए कितने लोगों ने किया। राहुल सिंह ने कहा बद हो गया है। हर्ष बंसल वेरी गुड। अदिति हो गया है। प्रत्युष वेरी गुड। ठीक है, इतने लोगों ने किया है अभी। अनुष्का हो गया, यश चौहान हो गया, शशांक तिवारी हो गया, अभितेश सिंह हो गया है, आयुषी श्रीवास्तव वेरी गुड। तुम लोग तो सीख रहे हो। चलो भाई, मैंने बता दिया इसलिए कर पा रहे हो, मैंने बता दिया इसलिए कर पा रहे हो। देखो अब देख लो। अब मैंने थोड़ा देखो, अब मैं थोड़ा लिखने की कंजूसी कर रहा हूं, दिन भर लिखना पड़ता है, मन नहीं करता है। देखो क्या करो, सब लोग ध्यान से सुनो। देखो मैंने क्या किया, C1 में, वही तुम थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, C1 में C2 C3 जोड़ दिया, C1 में C2 C3 जोड़ दिया। तो जब जोड़ दिया तो देखो a प्लस एक्स प्लस वाई जेड एक सब में आ गया, ये जोड़ दिया। अब उसके बाद इसको कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, मतलब टेकिंग a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम C1 से कॉमन ले लिया, ठीक है ना, C1 से कॉमन ले लिया, ठीक है, ओके। तो अब देखो अच्छी चीज क्या हुई, अच्छी चीज क्या हुई कि 3 1 आ गए। बस अब इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, चाहे नीचे की तरफ भी कर सकते हो, चाहे नीचे की तरफ भी कर सकते हो, आप नीचे की तरफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां से क्या होगा, R1 माइनस R2 किया, R2 में से R3 माइनस किया, तो ये जो है ये आ गया। अच्छा वो उल्टा हो गया, सॉरी। R1 में से मैंने यहां लिख दिया R1 में से R2, नहीं इसको ठीक कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, इसको ठीक इस तरह से कर लेते हैं। यहां पे इसको चेंज कर लेते हैं। देखो R2 में से हम लोगों ने ये माइनस वाई किया, तो R2 में R1 कर दिया, ये गलती से लिख गया ये, ठीक है ना। और ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा y माइनस वाई 0, तो a में से z, ठीक है। और a प्लस जेड माइनस a, ठीक। और R3 में भी R1 माइनस कर दिया, ये कर दिया हमने। जब ये कर दिया और तो ये हमारा आ गया है, 2 0 क्रिएट कर लिए। खैर वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम इसको ऊपर भी माइनस कर सकते थे, नीचे 1 आ जाता, ऊपर 0 आ जाता, वो आएगा, रिजल्ट सबसे आएगा, ठीक। अब 2 0 आ गया, तो ये 1 के अलोंग जो है ना, 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो a प्लस एक्स प्लस वाई जेड हो गया, और 1 है ना, 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो ये a 0,
तो ये हो गया ए स्क्वायर 0, ए स्क्वायर, और ये पहले से ही था, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये आसान था, आसान था ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये प्रूफ करना है। समझ में आ गया था पिछला सवाल? जिसको नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पिछले सवाल का, स्क्रीनशॉट ले लो। ये R2 है, ये R3 है, वो कोई भी कर दो, वो मैंने जो गलत लिख दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए इस सवाल पे, हिंट दूं? कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो। कितने लोगों का हो गया बताते जाना। कितने लोगों का हो गया बताते जाना। हिंट दे रहा हूं, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो। जैसे C1 में मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, C2 में मुझे वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, C3 कॉलम 1, जो लोग नहीं पहचानते हैं, C1, C2, C3, C1 में क्या कॉमन दिखने की को मिल रहा है? C1 में लग रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन, C2 में चलिए काफी बच्चों ने कर लिया है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पे अब हम लोगों ने कॉमन लिया। देखिए देखिए ये हमारे पास आ गया, ध्यान देंगे सब लोग। तो अब सब लोग देखिए, तो हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, कॉमन लिया C1 से, C2 से हमने कॉमन लिया वाई स्क्वायर, मतलब मैं इसमें कलर ग्रीन कर दूं दिखे। इससे मैंने कॉमन ले लिया क्या? एक्स स्क्वायर, इससे वाई स्क्वायर, इससे जेड स्क्वायर, तो ये आ गया। तो यहां क्या बचा? वाई जेड। यहां क्या बचा? इस वाले केस में क्या बचा? एक्स, ये बचा, ये तो जीरो ही है, ये जेड बचा, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें जेड कॉमन ले लिया, तो एक्स वाई जीरो, ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि देखो एक जीरो तो है ही, C2 से C3 माइनस कर दूं, ये इससे माइनस कर दूं, C2 में चेंज कर रहा हूं, C2 माइनस C3 कर दे रहा हूं, ये इसके सामने लिखा जाएगा, इसके सामने। तो ये जब मैंने किया तो दो जीरो वो हो गए। अब जब दो जीरो हो गए तो एक्सपेंड अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपेंड करो, तो ये वाला x, तो ये जो हो जाएगा ये x, तो ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो yz, तो ये ऐसे, तो x देखिए x मल्टीप्लाई होगा, ये x मल्टीप्लाई होगा, इसको साफ कर देता हूं, x मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो yz और माइनस माइनस ZY, तो प्लस yz हो गया। ठीक है ना, क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? तो ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा आपका x, मतलब जो है ये 2xyz है, और बाहर जो है ये, मतलब ये लिखा ही तो है ये, तो ये आपका हमको ये लाना था। ठीक है, तो सबको समझ में आया, हाँ या ना? ये सवाल कैसे? अच्छा, अभी आगे एक और टेक्निक काम करती है, एक और टेक्निक काम करती है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। डिटर्मिनेंट, देखिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज नहीं भूलना है। प्रॉपर्टीज के लिए आप पुराने लेक्चर रिवाइज करिए, पुराने लेक्चर रिवाइज करिए प्रॉपर्टीज के लिए, और तब उसका यूज करिए। तो धीरे धीरे देखो, अगर तुम सोचोगे एक दिन में आ जाए तो नहीं आएगा, धीरे धीरे तुमको हैबिट बनेगी। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करके ये कॉमन ले लेते हैं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ 2 1 क्रिएट हो गए, यहाँ 0 क्रिएट हो गया। इस तरह से सोचिए। हमेशा है टारगेट क्या होना चाहिए कि किसी भी एक रो, सब लोग सुनेंगे, टारगेट क्या होना चाहिए, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 0 क्रिएट करना है। किसी भी एक रो या किसी भी उसमें आपको क्या करना है, 2 0 क्रिएट करना है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। तो हमेशा सवाल आसान हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग नहीं कर पाए हैं। वैसे तो मुझे लगता है काफी लोगों ने इसको कर लिया था। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी हेल्प करता है, एक मजेदार चीज बताऊं, कभी कभी एक चीज और हेल्प करते हैं, और वो हेल्प ये ध्यान से सुनेंगे सब लोग, कि कभी कभी ये भी हेल्प मिलती है हमको, कि क्या बोलते हैं, रो में मल्टीप्लाई किया, कॉलम से कॉमन ले लिया, कॉलम में मल्टीप्लाई किया, रो से कॉमन ले लिया। ध्यान से सुनना, जब मैं पढ़ता था तो हमको एक बहुत अच्छे सर पढ़ाते थे, मिस्टर जोशी, वो पढ़ाते थे मैथ्स, और बहुत लखनऊ के बहुत पॉपुलर टीचर थे वो, बहुत ज्यादा पॉपुलर। वो तो हमेशा कहते थे, एक में मल्टीप्लाई करो, दूसरे से कॉमन ले लो, दूसरे में मल्टीप्लाई करो, एक से कॉमन ले लो। ठीक है ना? तो चलिए आइए अगला सवाल। तो अगला सवाल ये वाला पहले करिए, पहले आसान वाला, ये इसको करिए, ये आसान सवाल है। हिंट बस इतना दे रहा हूं, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, बस इतनी से हिंट है। दो जो है अभी बहुत ही शरारती लोग जो है, दो घुस गए थे, ऊट पटांग कमेंट कर रहे थे। ठीक है ना? मुझे लगता है एक और है कोई, तो इन लोगों को जो है ना आउट कर देना है। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, ये अब आउट होने जा रहा है, ये खत्म होने जा रहा है सेशन, ये वाली मीटिंग खत्म होने जा रही है। ठीक है, ये वाली मीटिंग खत्म होने जा रही है, तो इसको नोट करके रखिएगा, अगली मीटिंग ज्वाइन करिएगा। अभी मैं सब बच्चों को तो पहचानता नहीं हूं, कोई भी अगर मान लो इस टाइप का आ जाए जो शैतानी करे आके, अब और तो कुछ कर नहीं सकता वो, ठीक है ना, लिख कुछ सकता नहीं, स्क्रीन पे मैं ब्लॉक कर देता हूँ, वो कुछ बोल भी नहीं सकता है, तो मैसेज बॉक्स में उठपटांग भेजेगा,
तो उसको ब्लॉक कर दिया करूं। सवाल को नोट कर लीजिए, अगली